हिंदुस्तान के अंदर एक डाकू हुआ करता था जिनका नाम सुल्ताना डाकू है। ये बहुत बड़ा चोर था। जब इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, इनकी गिरफ्तारी हुई, सुल्ताना डाकू को फांसी देने की बात हुई। क्या है सुल्ताना डाकू, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और फांसी देने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। फांसी देने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी कि बताओ आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है। सुल्ताना डाकू ने कहा, ऐ लोगों, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मुझे फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, जब मुझे फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, जब मुझे तख्ते पे लटकाया जाए तो मेरी माँ मेरे सामने मौजूद हो। जब मुझे फांसी के फंदे लटकाया जाए तो मेरी माँ उस वक्त मेरे पास मौजूद हो। सुल्ताना डाकू बार बार इसरार करते रहे, मेरी माँ को मेरे पास लाओ, मेरी माँ को मेरे पास लाओ। जब उनकी माँ को उनके पास लाए गए, सुल्ताना डाकू से फिर पूछा गया, बताओ तुम अपने माँ के सामने क्यों मरना चाहते हो, वजह क्या है। सुल्ताना डाकू ने कहा, ओ लोगों, जब मैं छोटा बच्चा था, एक दिन मैं छोटी दुकान गए, मैं किराना दुकान गए और वहां मेरी माँ ने कहा कि 3 अंडा खरीद के ले आओ। मैंने 3 अंडा खरीदा और 1 अंडा चोरी कर लिया। 1 अंडा चोरी करके लाए और अपनी माँ को 4 अंडा थमा दिया। मेरी माँ ने मुझे डांटने के बजाय पीठ पर थपथपाया। मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने मुझे मना नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं, ये नहीं कहा कि मेरे बेटे तुमने चोरी क्यों किया। अगर मेरी माँ उस वक्त डांटे होते तो आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता और फांसी के फंदे पे नहीं लटकता झूलता, फांसी के तख्ते पे नहीं लटकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं फांसी के फंदे पे झूलूं, फांसी के तख्ते पे लटकूं तो मेरी माँ देखे कि कैसे मौत आती है, अपने बेटे को तड़पते हुए देखे। इसलिए मेरे भाइयों, इस वाक्य में इबरत है, इस वाक्य में नसीहत है कि माँ ये देखे कि अगर मैं अपने बेटे को सही तरबियत दी होते, अगर माँ अपने बेटे को सही ज्ञान दिए होते तो आज ये नौबत पेश नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, एक माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को डांटे जब कोई गलत काम करे और ये समझाए, ओ मेरा बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम मार्केट जा रहे हो, तुम फला जगह जा रहे हो, तुम मार्केट जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, रास्ते में कहीं किसी का माल ना चुराना, किसी के सामने झूठ ना बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना है। ये जब 14 साल की उम्र में था, उनकी माँ ने उनको आला तालीम के लिए और ज्यादा पढ़ने के लिए, इल्म सीखने के लिए बगदाद भेजा। मेरे प्यारे साथियों, ये बगदाद गए इल्म सीखने के लिए। उनकी माँ ने उन्हें नसीहत की, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना। हालात चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना। उनके जेब में 40 अशरफिया रख दिए और उनके कुर्ते को सी दिए और 40 अशरफिया देकर भेज दिए। माँ ने कहा, बेटे चाहे कुछ भी हो जाए झूठ ना बोलना। रास्ते में लुटेरे की जमात आती है, रास्ते में काफिला मिलता है, चोरों की जमात आती है और उसको पकड़ लेता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। चोर पूछता है, डकैत पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। उसने बता दिया कि मेरे पास इतने इतने रुपये हैं। जो हाथ में था, जो जाहिरन दिखाई दे रहा था, वो ले लिया और कहा मेरे पास 40 अशरफिया हैं जो छिपे हुए हैं, जो बंद किए हुए हैं, जो जेब में 40 अशरफिया है। चोर परेशान हो गए कि ये कैसा इंसान है, अगर पैसा छुपा हुआ है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है। मजाक किए कि नहीं तुम मजाक कर, वैसा नहीं हो सकता है। उन्होंने खोल के देखा तो देखा, हकीकत में गिन के देखा तो 40 अशरफिया उसमें मौजूद है। चोरों को एक चकमा लगा कि क्या बात है कि तुमने सच्चाई का एतराफ कर लिया, ये पैसा, ये अशरफिया जहां छिपे हुए थे
कोई देख नहीं पाता, लेकिन तुमने सच्चाई का एतराफ क्यों किया? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ऐ चोरों की जमातों, ऐ भला आदमियों सुनो, मैं इसलिए सच्चाई का एतराफ किया हो क्योंकि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त सिखाया है, हालात चाहे कुछ भी हो जाए तुम झूठ ना बोलना, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, मजबूरियां कितनी आ जाए, झूठ ना बोलना। इसलिए मैंने अपनी माँ की नसीहत को याद करते हुए सच्चाई का एतराफ कर लिया और बता दिया कि 40 अशरफिया है। जब चोरों को पता चला कि अपनी माँ की नसीहत को भुला नहीं सकते हैं, ये अपनी माँ की नसीहत को याद करते हुए, ये अपनी माँ की नसीहत को याद करते हुए 40 अशरफिया जो छिपे हुए थे बता दिया। चोरों को यह एहसास हुआ आज तक हम झूठ बोल के आ रहे हैं, कभी हम सच नहीं बोले हैं, कभी हम हलाल पैसा नहीं कमाए हैं, हमने जिंदगी भर हराम का पैसा कमाया है, हमने जिंदगी भर हराम का पैसा खाया है, हमने जिंदगी भर हराम का लुक्मा खाया है। मैं यही से तौबा करता हूँ, हम लोग यही से तौबा करते हैं कि आज के बाद से हम लोग भी चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद से हम लोग भी डकैती नहीं डालेंगे। तो मेरे भाइयों, ये थी माँ की नसीहत, ये थी माँ की तरबियत। मेरी माँ, मेरी बहनों, अपनी औलाद को सही तरबियत दो और सोचो कि अगर हम खुद जन्नती हैं तो हम ये कैसे गवारा करें कि मेरी बेटी जहन्नम में जले, हम कैसे गवारा करें कि हमारा बेटा जहन्नम में जले। दुनिया में आपकी औलाद को कोई थप्पड़ मार देता है, अगर जायज तरीके से मारे, वाजिब बनता है मारना, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं होता है, फिर ये कैसे बर्दाश्त होगा, ये कैसे गवारा करेगा, ये आपका दिल कैसे गवारा करेगा कि आप दुनिया में तो आप नेक अमल कर रहे हैं लेकिन आपकी औलाद चोरी कर रही है, आपकी औलाद जिनाकार है, आपकी औलाद लुटेरा है, ये आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? दुनिया में किसी जली हुई लाश को आप देख नहीं सकते हैं, आपका दिल गवारा नहीं करेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जहन्नम में आपकी लाश जले, जहन्नम में आपका बदन जले, जहन्नम में आपका जिस्म जले। इसलिए अल्लाह कहता है कि कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों अपनी आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी, अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर जाते हैं, अपनी बेटी फातिमा के घर जाते हैं, जाकर देखते हैं कि दरवाजे में एक डिजाइनदार चादर लटक रही है, डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है, डिजाइनदार चादर लटक रही है। आपने देखा, उनके नक्शो निगार को देखा, आपने उनके डिजाइन को देखा, तो आपने इस तरह महसूस किया कि आप नाराज हो गए। मेरे भाइयों, नागवारी का असर आपके चेहरे पे जाहिर हुआ और आप अपनी बेटी के घर नहीं गए, जल्दी वापस आ गए और अपने घर की तरफ आ गए। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बू आए, बेटी को पता चला कि मेरे अब्बू आए, लेकिन पता नहीं नाराज होकर क्यों चले गए। बेटी के मन में ख्याल जाहिर हुआ और फौरन हजरत अली से कहा, ओ अली जाइए मेरे अब्बू के पास, क्या बात है कि मेरे घर आए और क्या देखा? आपके चेहरे पे नागवारी का असर हुआ और आप यहाँ से चल दिए। हजरत अली दौड़े दौड़े जाते हैं अल्लाह के नबी के पास और जाकर कहते हैं कि आपकी बेटी ये कह रही थी कि आप उनके घर गए, आप मेरे घर आए, लेकिन आपने नागवारी का असर दिखाकर आपने नाराज होकर मेरे घर से वापस आ गए, क्या बात है? अल्लाह के नबी ने कहा, अली जाकर मेरी बेटी से कहो जो उनके घर में डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है, जो डिजाइनदार चादर लटक रही है, ऐ अली मैं नबी हूँ, ऐ अली माली वलिद दुनिया वमा अना वद दुनिया वमा अना वर रकम। ऐ अली मेरी बेटी से जाके कहो मुझे इस दुनिया से क्या मतलब है, मुझे इस दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से क्या मतलब है, मुझे इस दुनिया की ज़ीनत से क्या मतलब है, मुझे इस दुनिया के नक्शो निगार से क्या मतलब है। ऐ अली मैं आज इस दुनिया में मुसाफिर की तरह हूँ, कराकिबिन इस्तदल्ला तहता शजरतिन। ऐ अली मैं दुनिया में मुसाफिर की तरह हूँ, एक सायेदार
सायेदार जगह में आराम करने के लिए आया हूँ, यहाँ से फिर मुझे चलना है। कोई मुसाफिर किसी सायेदार जगह में हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसको अपनी मंजिल तय करना होता है। हम इस दुनिया में आए हैं एक मुसाफिर की तरह, हमें और आपको यहाँ से चलना है। तो मेरे भाइयों, जिस नबी ने अपनी बेटी को जन्नती औरत का सरदार बताया हो, जिस नबी ने अपनी बेटी को कलेजा का टुकड़ा लख्ते जिगर माना हो और सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किया हो, वो नबी अपनी बेटी के घर से चले जा रहे हैं। वो नबी अपनी बेटी के घर को छोड़ के जा रहे हैं कि जिस घर में मेरी बेटी के घर में डिजाइनदार चादर हो, डिजाइनदार पर्दा लटक रहा हो, उस घर में मैं कैसे जाऊं। तो मेरे भाइयों, ये हुई तरबियत, ये हुई संस्कार मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद को सही तरबियत दें। अमर बिन आस, हजरत अमर बिन अलास, ये मिस्र का गवर्नर है। हजरत अमर बिन अलास मिस्र का गवर्नर है। एक मिस्री बच्चा अमर बिन अलास के बेटे से ये कहता है कि यहाँ हम दोनों घोड़ा दौड़ाते हैं, यहाँ हम और आप घोड़ा दौड़ाते हैं, रेस लगाते हैं, देखते हैं कि किसका घोड़ा आगे जाता है। एक गवर्नर का बेटा और एक पब्लिक आम जनता यानी मिस्री बच्चा, मेरे प्यारे साथियों, गवर्नर का बेटा है और एक मिस्री बच्चा है, घोड़ा दौड़ाता है, रेस लगाता है कि देखे किसका घोड़ा आगे जाता है। मेरे भाइयों, इत्तेफाक से उस मिस्री बच्चा का घोड़ा आगे जाने लगा, उस मिस्री बच्चा का घोड़ा आगे जाने लगा, दौड़ने लगा। इस गवर्नर के बेटे को ये परेशान कर दिया कि हम गवर्नर के बेटे हैं, अगर हम हार जाएं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, हमारा कान कट जाएगा। इसलिए उन्होंने मिस्री बच्चा को नाजायज थप्पड़ मार दिया, नाजायज थप्पड़ मार दिया, चाबुक मार दिया कि नहीं तुम मेरे आगे कैसे घोड़ा दौड़ा सकते हो। मैं गवर्नर का बेटा हूँ, यहाँ का जो गवर्नर है, यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, मैं उसका बेटा हूँ। और ये कैसे हो सकता है कि मेरा बाप यहाँ हुकूमत करे और तुम यहाँ घोड़ा आगे ले जाओ। इसलिए उन्होंने उसको मार दिया और उसको पीछे कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो मिस्री बच्चा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से शिकायत करता है कि अमीरुल मोमिनीन, ऐसी बात है, गवर्नर का बेटा है, नाजायज मुझे थप्पड़ मारा है, घोड़ा दौड़ाने की बारी आई, हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, हमने रेस लगाए और जब रेस लगाई तो घोड़ा दौड़ाना शुरू किए, हमारा घोड़ा आगे दौड़ रहा है। गवर्नर के बेटे को परेशान कर दिया। गवर्नर के बेटे हैरान में पड़ गए कि अगर वो हार गए तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे नाजायज थप्पड़ मारा है, नाजायज थप्पड़ मारा है और मारा भी है तो इस एतबार से मारा है कि यहाँ मेरे बाप की हुकूमत है, मेरे बाप का राज चलता है और तुम मुझसे आगे घोड़ा दौड़ाओगे, मेरे आगे चलोगे, मुझे जीत लोगे, मुझे हरा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने नाजायज थप्पड़ मार दिया। शिकायत की अमीरुल मोमिनीन से। हजरत उमर ने उन दोनों को बुलाया, अमर बिन अलास को बुलाया, उनके बेटे को बुलाया और उस मिस्री बच्चा को बुलाया, आमना सामना किया और पूछा, ये बताओ अमर बिन अलास, आए अमर बिन अलास के बेटे, ये बताओ क्या तुमने इसको नाजायज थप्पड़ मारा है? कहा मैंने नाजायज थप्पड़ मारा है। मिस्री बच्चा से पूछता है क्या वाकईतन तुझे मारा है? कहा मारा है। उस मिस्री बच्चा को हुक्म दिया जाता है कि जितनी स्पीड से ये तुम्हें मारा है, जितना जोर से तुम्हें ये मारा है, तुम भी अमर बिन अलास गवर्नर के बेटे को उतने जोर से थप्पड़ मार दो, तुम भी उतने ही स्पीड से मार दो। किसको मारने की बात कह रहे हैं? एक मुख्यमंत्री के बेटे को, एक गवर्नर के बेटे को। मेरे भाइयों, हिंदुस्तानी हम और आप हैं। क्या ये हमारे देश के वजीर आजम के बेटे अगर ये गलती कर ले, वजीर दाखिला के बेटे ये गलती कर ले, किसी चीफ मिनिस्टर के बेटे गलती कर ले और ये फैसला सुना दिया जाए, काजी ये फैसला कर दे कि इनके बदले में तुम्हारे बेटे को भी थप्पड़ मारा जाएगा, तो क्या
CIA ये कबूल करेंगे नहीं, इसलिए कि हमारे मुल्क में अंधा कानून चल रहा है। ये हुकूमत कुफ्र से नहीं, कुफ्र से अगर चल सकती है तो चल जाएंगी, कुफ्र से चल तो सकती है लेकिन जुल्म से नहीं। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि तुम मिस्री बच्चा हो, तुम पब्लिक हो, तुम जनता हो, तुम्हें हक है, नाजायज थप्पड़ मारा है, तुम भी जोर से मार दो। मेरे भाइयों, उसको मार दिया गया। हम और आप दुनिया में पड़े हैं, इसलिए मेरे भाइयों कोशिश कीजिए। हजरत उमर ने कहा कि आप इसको मारने के बाद इनके बाप को भी मारो। लोगों ने कहा क्या बात है, इनके बाप ने क्या जुर्म किया है, क्या गलती की है, इनके बेटे ने थप्पड़ मारा, उनके बदले उनको मार दिया गया। हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं, ये अपने बाप के बलबूते, बाप की जुर्रत पर थप्पड़ मारा है। इनकी बाप ने इन्हें सही तरबियत नहीं दी है। अगर बाप ने डांटा होता, अगर बाप ने समझाया होता, अगर बाप ने सिखाया होता, कहे मेरे बेटे मैं गवर्नर तो हूँ लेकिन कानून अपनी जगह पे है, मैं फैसला नाजायज नहीं कर सकता। इन्होंने सही तरबियत नहीं दी थी। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में हम और आप पड़े हुए, बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी तकरीर को यही से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारी अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमाए। मैंने दो बातें यहाँ कही कि एक औलाद की जिम्मेदारी है कि वालिदैन की बद्दुआ से बचे, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद को सही तरबियत दे और कोशिश करे कि जल्दी बद्दुआ ना दे। अगर बच्चे कोई जुर्म करता है माफ करने की कोशिश करे, और बच्चे को भी चाहिए कि वालिदैन के साथ इस तरह सलूक करे कि वालिदैन को नौबत पेश न आए उन्हें बद्दुआ देने की। आज हम और आप मुसलमान हैं, फिर भी वालिदैन का एहतराम करते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर और भी मजहब आपको मिलेंगे, उनकी अगर व्याख्याएं कीजिएगा, उल्लेख आप मिलता है, उनकी जब आप अध्ययन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, और देखा भी जाता है कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है, जब बाप बूढ़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, दादा बूढ़ा हो गया, दादी बूढ़ी हो गई, उन बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ गए, यानी घर से परेशानी हटा दिए। सिला रहमी नहीं जानते हैं। हम और आप मुसलमान हैं, जानते हैं माँ का दर्जा क्या है, खाला का दर्जा क्या है। अल खालतो बिमंजिलतिल उम्मे, माँ खाला का दर्जा माँ के बराबर है। सिला रहमी करने से हमारे उम्र के अंदर इजाफा होता है, उम्र के अंदर ज्यादती होती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल